वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो होगा कवर अप। तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 1 है, इसको आपने डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो इसमें आप एक नया मेथड जो है सीखेंगे जिसे सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं इसकी मदद से कोशिएंट और रिमाइंडर निकालें। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है जब हम इसको डिवाइड करते हैं 5 के ऊपर तो 5 वन ज़ा 5, 6 माइनस 5 जो है 1 और 5 टू ज़ा 10, सॉरी 5 टू ज़ा 10, सॉरी तो हमारे पास ये 4 आ गया। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। और व्हाट इज़ दिस? सॉरी, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कॉल्ड कोशिएंट, QUOTIENT, ये कोशिएंट है। व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दिस? इसे डिवाइज़र जो है वो कहते हैं। और व्हाट इज़ दिस? चले ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये है क्या। तो हम पहले इसका ऑर्डर देख लेते हैं वेरिएबल x के हिसाब से, अननोन x के हिसाब से। ये x2 है, इससे पीछे फिर x1, ये x2 है, 2 पावर है, 2 के बाद छोटा नंबर 1 आता है, ये x1 पावर है। x1 के बाद क्या आता है? 0, x0 आता है, यानी x0 का मतलब क्या होता है? x0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, ज़रा लुक एट, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसकी पावर, इसकी पावर और इसकी पावर x0, तो ये तरतीब होनी चाहिए 2 1 0। अगर यहाँ 3 होगा तो 3 2 1 0। अगर यहाँ 4 होता तो 4 टर्म में 5 टर्म में जो है वो लेनी थी। कोई x4, फिर इधर x3, फिर इधर x2, फिर इधर x1 और इधर x0। यहाँ कोई लगा हो, यहाँ पर कुछ लगा हो, ठीक है। तो ये होना चाहिए, तो इस तरतीब में होनी चाहिए। अगर कोई टर्म मिसिंग होगी तो उसकी जगह ज़ीरो पुट करना होगा। तो मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, आगे ये बात आएगी कि कब अपनी तरफ से कुछ पुट करना होगा या ज़ीरो पुट करना होगा। सिंथेटिक डिवीजन में हमने क्या करना है, इसका जो कॉफिशेंट है कुछ नहीं है तो 1 लिख लेना है, इसका कॉफिशेंट 7 लिख देना है, इसका कॉफिशेंट -1। ये x प्लस 1 जो है इसको जब हम 0 की को रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये -1 जो है ये यहाँ रख देना है। पहली टर्म एज इट इज़ 1 लिख देनी है। अब इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1 -1, ये यहाँ लिख देना। अब इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस करना है या ऐड करना है। ऐड करने का मतलब ये नहीं कि बाकी ऐड करना, साइन देखने, साइन सेम है तो ऐड कर देना, डिफरेंट है तो माइनस कर देना। 7 -1 6, क्योंकि 7 का साइन बड़ा है तो ये। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को -1 से मल्टीप्लाई, 6 1 6, तो -6 जो है वो आ जाएगा। अब हमने इनको ऐड करना है। ऐड करने का मतलब ये नहीं कि ऐड करना है, इसका मतलब है सेम साइन है तो ऐड कर लेना, डिफरेंट साइन है तो माइनस कर देना। 6 और 1 7 है, सेम साइन है तो ऐड हो गए और बड़े का साइन लग गया। अब ये जो चीज़ है ये रिमाइंडर है। व्हाट इज़ दिस? रिमाइंडर। और ये जो चीज़ है ये हमारे पास कोशेंट बनेगा। कैसे बनेगा ये आपको पता है। यहाँ कौन सी पावर है इसकी? x2 है, गिवन x2 है। x2 से छोटी पावर x1 होती है, x2 से छोटी पावर x1, उसके साथ ये जोड़ कर लिख देना। फिर +6 और x1 के बाद आता क्या है x0, x1 के बाद x0, x1 के बाद x0, तो x0 लगा देना। मगर x0 का मतलब क्या होता है आपको पता है, ये 1 होता है, तो ये 1 बनकर तो आंसर ये बन गया। ठीक है, मैं तीसरा क्वेश्चन जो होगा स्टेप्स के साथ करवाऊंगा, अभी मैं ऐसे ही समझाने लगा। 4x 3 है, -5x है। तो वो कहते हैं यार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आपको स्टेप्स भी आ जाएंगे। स्टेप्स ज़रूरी हैं मगर बहुत ज़रूरी नहीं है। असल में बच्चे का कॉन्सेप्ट देखना चाहिए। तो हमारे तो ऐसे लोग हैं कि लकीर का फ़कीर है, ये ऐसे 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 चल रहा है।
अगर आप ऐसे ऐसे नहीं चलते, इधर से इधर चले जाते हैं, तो वो जनाब साहब आपको तो क्रॉस मारने में देर नहीं लगाते, बेवकूफ़ क्या कहूँ अब। चलिए जी, अब यहाँ देखें, यहाँ पर x3 टर्म है फर्स्ट, और इसके बाद x2 होनी चाहिए, वो नहीं है, तो वो मैं 0x2 लगा दूँगा। प्लस के साथ लगा दें या माइनस के साथ लगा दें। तो ज़ीरो का याद रखें कोई साइन नहीं होता, ज़ीरो हैज़ नो साइन, नो प्लस नो माइनस, कोई साइन नहीं होता। इसके बाद x2 के बाद x1 वाली टर्म है वो लिखी हुई है, फिर ये 15 है। तो मैं क्या करूँगा, इसका कोफिशिएंट 4 लिखा है, इसका कोफिशिएंट 0, इसका -5, इसका 15। अब ये जो है प्लस 15 जो है, सॉरी सॉरी x+3 जो है, इसको 0 की इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू -3, ये यहाँ रख देना, पहला एज इट इज़ लिख देना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 3 12 -12। अब इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड अप कर देना। ज़ीरो क्या कुछ भी नहीं करता, इसीलिए इसे ज़ीरो को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ज़ीरो को बता सकते हैं, इसे आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी। ये जिसमें भी ऐड होगा उसकी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं करेगा, -12 में ऐड हुआ वही का वही रहा, इसलिए इसे कहते हैं कि ये शनाख्त है, और इसे एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो कहते हैं। चले, अब ये -12 को इससे 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 12 3 ज़ा 36, ये 36। अब हमने इनको ऐड करना है, ऐड करने का मतलब ये नहीं कि ऐड करना है, इसका मतलब क्या है, सिंप्लीफाई करें। साइन सेम है तो ऐड कर देना, डिफरेंट तो माइनस कर देना। इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, हम डिफरेंट साइन है माइनस कर देंगे, 31 आंसर, और बड़े का साइन लगा देंगे। अब ये जो है 31, ये अब इस 2 से जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 को 31 से मल्टीप्लाई किया तो -91। अब हमने इनको सॉल्व कर लिया, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो इनको ऐड अप किया तो डिफरेंट साइड होने की वजह से ये माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर दिया, 11 -5 6 आ जाएगा, और 8 -1 7 -76। ये जो चीज़ है ये बन गई हमारी रिमाइंडर, तो ये हमारे पास रिमाइंडर है। अब ये जो 4 है ये -12 है, ये 4 है, ये -12 है, और ये 31 है। यहाँ अब आपने देखना है इसकी पावर क्या है जी, x3 है, तो एक कम करेंगे तो ये x2 बन जाएगा, तो x3 देखते हुए इसको x2 मिल जाएगा, इसको x2 मिला तो फिर इसको x मिल जाएगा, और इसको x0 मिलेगा, तो ये x2 मिला, x1 मिला, और x0, और x0 आपको पता ही लगाते नहीं है, तो एक्चुअली आपने इस तरह जवाब लिखना है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं ज़रा स्टेप्स के साथ जो है वो करूँगा। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है x3 + x2 - 3x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2। नाउ इसका कोफिशिएंट जो है 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -3 है, और ये 2 है। ये पूरी एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इसमें हर वे जो है टर्म जो है वो शामिल है डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, x3 x2 x1 और x0। हमारे पास ये x - 2 इज इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये 2 जो है मैंने यहाँ पुट कर दिया, ये एज इट इज़ लिख देना। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 ज़ा 2, यहाँ लिख दिया। अब इनको ऐड करना है, दोनों के साइन सेम है, कोई साइन नहीं है तो प्लस प्लस है, तो 1 + 2 3। अब इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 2 ज़ा 6। अब इसका साइन प्लस है आपके, इसका साइन नेगेटिव है, तो ये ऑपोजिट साइन है, माइनस हो जाएंगे, 6 - 3 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 6, ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 6 आ गया, दोनों के साइन सेम है 8। नाउ ठीक है, सो लिख दें अब आप, तो ये जो है 1, और ये जो है 3, और ये जो है 3, तो यहाँ जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें x3 है, बिगेस्ट पावर x की, तो यहाँ इससे एक काम कर देना, x2 इसे दे देना, इसे x दे देना, और x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कोशेंट। इसको आप 1 के बगैर लिखना होता है, तो एक्चुअली आपने ऐसे लिखना है।
आगे रिमाइंडर ये लास्ट वन एज इट इज़ जो है वो लिख देना। ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया 1 का थर्ड पार्ट। सॉरी, आगे जो है वो कह रहा है क्वेश्चन 2 में एच आपने जो है वो फाइंड आउट करना है, और उसने लिखा हुआ है 3 इज द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ माइनस 3h x स्क्वेयर प्लस 9। पहले मैं ये यहाँ पर लिख लेता हूँ और इसकी सारी टर्में जो है वो पूरी करता हूँ। ये 2x³ है, ये 3h x स्क्वेयर है, इसमें x वाली वैल्यू मिक्सिंग है। ये देखिए x³ है, x स्क्वेयर है, x वाली वैल्यू मिक्सिंग है, टर्म जो है मिसिंग है, x कंटेनिंग टर्म इज मिसिंग ओवर हेयर। तो मैंने यहाँ 0x लिख दिया और प्लस 9। सॉरी, ये x³ है, ये x स्क्वेयर है, ये x1 है, ये x3, x2, x1 और x0। तो ये कोफिशिएंट ले लिए 2 माइनस 3h 0 और 9। अब इसका क्या मतलब है 3 इज द ज़ीरो? कहते इसका मतलब ये है कि 3 की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे, यानी सॉरी 3 जैसे यहाँ पर रखा हुआ है, 3 जैसे यहाँ रखा है सिंथेटिक डिवीजन में, तो 3 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। ये आपकी हेल्पलाइन है, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ये चीज़ 0 की इक्वल आपने रख लेनी, बस ये इसकी हेल्पलाइन है। तो ये जो है 2 यहाँ पर लिखा है एज इट इज़, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, ये दोनों डिफरेंट टर्म है तो ऐसे ही मैं लगा दूंगा माइनस 3h प्लस 6। अब इसको 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। तो जब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 9h प्लस 18। फिर हम क्या करेंगे, इसको अब ये 9h प्लस 18 इसमें ऐड आएगा माइनस 9h प्लस 18। अब इसको इस दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 इस 9 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 27h, 3 इस 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 54। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास माइनस 27, तो ये 9 है, ये माइनस 27h प्लस 54 है। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो 9 और 54 एक जैसी टर्म में है, तो ये 63 माइनस 27h आ जाएगा। तो ये यहाँ पर लिख दूंगा। अब हम जो है इस तरफ दोबारा आते हैं, उसने जो कहा हुआ है 3 इज़ द ज़ीरो। ज़ीरो मीन कि ये जो ज़ीरो है इसका मतलब ये रिमाइंडर 0 के बराबर है। तो हमने इसको क्या करना है, 0 के इक्वल जो है वो रख देना। 63 इज इक्वल टू 27h, ये माइनस 27 है उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। फिर ये 27 63 के नीचे लगा देंगे, 63 ओवर 27। तो ये हमारे पास जो है आगे आगे इसकी आप क्या कर ले, कटिंग कर दें। 63 ओवर 27, तो 9 7 ज़ा 9 3 ज़ा, तो 3/7 इसका जो होगा वो आंसर आ जाएगा। तो 7/3 आंसर जो है आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, तो वो उसने दिया हुआ है 2x3 है हमारे पास, माइनस 3h सॉरी x3 है, क्या है जी, x3 है माइनस 2h x स्क्वेयर है, 2h x स्क्वेयर है प्लस 11 है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं x³ और अगली टर्म एच एक्स स्क्वेयर, एक्स वाली टर्म मिसिंग है, ये x3 वाली, ये x2 वाली, x वाली, x1 वाली टर्म कोई नहीं है, तो वो x1 वाली टर्म हम 0x के साथ लिख देंगे। अब जो है हमारे पास ये जो नंबर है x³ इसके साथ कोफिशिएंट 1 है वो लिख दिया, इधर है माइनस 2h वो लिख दिया, इधर 0 है और इधर 11 है। इस क्वेश्चन में 1 इज़ द ज़ीरो बोला हुआ है, क्या बोला है, 1 इज़ द ज़ीरो। तो अगर हम क्वेश्चन दिखा दूँ ज़रा, तो 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये जो 1 होगा ये मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने 1 जो है वो रख दिया।
अब ये एज इट इज़ ही लिखना होता है 1। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। -2h और 1 को इकट्ठे करके लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टर्म है, कोई फ़ायदा नहीं कि ये ऐड अपनी आपस में हो सकते। अब ये 1 - 2h इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। 1 से कोई भी मल्टीप्लाई हो जाए तो वही चीज़ आती है, इसलिए 1 को आइडेंटिटी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इनको ऐड किए तो 1 - 2h, इसको सॉरी प्लस किया, 0 प्लस ये यही आ जाएगा। अब ये इससे फिर मल्टीप्लाई होगा 1 से, वही चीज़ आ रही है, देखें जहाँ जहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है वही आ रहा है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 - 2h, वो यहाँ पर लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। अब ये देखें, ये 11 और ये 1, इनके साथ कोई h नहीं है तो ये लाइक टर्म्स है, ये ऐड अप हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 12 - 2h। चूँकि यहाँ पर भी उसने कहा हुआ है कि 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो हमारे पास ये जो रिमाइंडर होगा इसको ज़ीरो के इक्वल रख देना। अब ये देखिए 2h जिसकी वैल्यू निकाली वो नेगेटिव है, इसलिए इसको उधर ले जाते हैं ताकि उधर जाकर प्लस का हो जाए। बाद में 2 जो है इधर 12 के नीचे ले जाएंगे, ये 2 इधर 12 के नीचे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह जब हम कटिंग करेंगे 12 को 2 पर तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास 6 जो है वो आ जाएगी। तो 12 - 2h जो ये रिमाइंडर था, हाँ ये दिस इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। तो ये भी पहले आप लिख सकते हैं, एक स्टेप जो है रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो फिर बाद में रिमाइंडर की जगह ये रखकर आगे पूरा प्रोसेस जो है वो कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी कैटेगरी का, इसने कहा -1 इज द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, -1 इज द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल 2x³ प्लस 5hx। आपको काफ़ी दफ़ा बताई हुई है बात, काफ़ी दफ़ा तो नहीं, पिछली जितनी भी वीडियो है। ये जो होते हैं ना, यहाँ जो लेटर्स लिए यूज़ किए जाते हैं, कभी भी आपने देखना है वो लोअर केस में होते हैं। किस में होते हैं? लोअर केस में, कैपिटल में नहीं होते, याद रखें। और दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, पिछले दिनों मैंने पोली और नोमियल का मतलब बताया था। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। और नोमियल का मतलब क्या है? आपसे क्वेश्चन, ज़ीरो किसने इन्वेंट किया? डिस्कवर नहीं, इन्वेंट किया, बता सकते हैं? ज़ीरो, हु इन्वेंट ज़ीरो, हु इन्वेंट ज़ीरो, नहीं पता तो मैं इस क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा किसने इन्वेंट किया। अगर पता होगा तो कमेंट्स में लिख दें मुझे। तो ये हमारे पास क्या है जी, मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा 2x³। अब ज़रा देखिए, इसमें x² वाली टर्म नहीं है, x2 वाली नहीं है, तो उसकी जगह मैं 0x2 लिख दूँगा। फिर 5h x - 23। अब इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 0 है, इसका 5h है और इसका -23 है। किसने ज़ीरो इन्वेंट किया, बता सकते हैं? काउंटिंग किसने स्टार्ट की? 1 2 3 डिजिट्स किसने दिए? अच्छा, अभी ये 2 वैसे लिख देंगे। अब इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, -2 आ जाएगा। 0 और -2 को प्लस किया ये, फिर -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2। अब 5h और 2 दोनों डिफरेंट है, इसलिए इनको वैसे ही ऐसे करके लिख देना। अब ये जो है 5h + 2 इस 1 से -1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसे -5h कर देगा। -1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2। अब हमने क्या करना है, ये जो -23 और ये -2 ये दोनों आपस में कलेक्ट होंगे, कंबाइन होंगे। तो दोनों की साइन जो है चूँकि डिफरेंट सेम है, इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो ये -25 बन जाएगा और ये -5h। चूँकि उसने कहा हुआ है -1 इज़ द ज़ीरो, इसका मतलब है रिमाइंडर। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू -5h -25 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अभी मैं ये -25 को उधर ले गया तो उधर जाकर ये +25 हो गया। फिर ये h के साथ -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो हाँ, आपने ये देखना है इसके साथ ऑपरेशन क्या हो रहा है।
इस टर्म के साथ 25 माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उधर जाकर ऐड हो जाएगा। यहाँ -5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए दूसरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो इसका साइन ही चेंज होगा, यहाँ नहीं होगा। इसका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का था, यहाँ डिवीजन में हो गया। 25 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो -5 इज द आंसर। तो ज़ीरो जो है किन्होंने इन्वेंट किया, ज़ीरो, ठीक है, ये शून्य, तो ये इंडियन की हिंदूज की इजाद है, या हिंदू पंडितों की आप कह रहे इन्वेंशन है। ज़ीरो को वो कंसिडर करते थे स्टार्टिंग पॉइंट, एक पॉइंट है जी, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो ज़ीरो को उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है एक पोजीशन दी, एक प्लेस थी, और वो प्लेस क्या थी, ज़ीरो इज़ द पॉइंट विच इज़ स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये काउंटिंग जो है 1 2 3 ये मुसलमानों ने दी थी। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं फिर आपसे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जो है करते रहा करें, शेयर सब्सक्राइब सबका मतलब पूछ कर रखना या बताना मुझे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।